चलो भाई, अभद्रता आप कर रहे हैं। आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम से दबाने की कोशिश कर रही हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आप हमेशा मर्यादा की सीमा लांघते हैं। कम से कम इस मामले में मेरा रिकॉर्ड आपसे बहुत अच्छा। Once more। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए, मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप बोलेंगे नहीं, मेरे बीच में आप जंप कर रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? मैं राहुल गांधी क्यों ना बोले, क्यों नहीं बोल सकते? ये कौन सा रिटन रूल आप लिख करके लाती हैं यहाँ डिबेट में कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? ये क्या मतलब है? मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघो। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रही। मुझ पर पर्सनल रिमार्क किया, हाँ उस वक्त मैं टोकूंगा आपको। आप गलत टोक रहे हैं मुझे, और टोकते रहिएगा अपने घर में बैठकर। आप मुझे अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अब आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं आप? There is no point। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप मर्यादा की सीमा लांघ। दुनिया में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए मैडम, अगर आपको कोई आदमी आपके मुंह पर सच बोलता हो कि बदतमीज कौन। आइए देखते हैं मजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल द राज डिबेट पे। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आज का नया डिबेट वीडियो। या वीडियो देखने में दोस्तों काफ़ी कमाल का है और वीडियो को कृपया पूरा देखें और स्किप ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सौरभ शर्मा को, जो कांग्रेस की जलेबी बाई कही जाने वाली प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत का अच्छे से बजा रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे भाजपा की तरफ से पक्ष रखते हुए सुधांशु त्रिवेदी को। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कैसे सौरभ शर्मा ने सुप्रिया सिनेत का अच्छे से बजाया है। सौरभ शर्मा के सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस की जलेबी बाई केवल चिल्लाना जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा, राहुल गांधी जी पर बार बार सवाल उठता है। सुप्रिया जी, जरा एक बात उन पर आप कह दीजिए, राहुल गांधी जी विदेश में जाकर ही ये बातें क्यों उठाते हैं? और इस बार जब G20 चल रहा था तब वो यूरोप में बोल रहे थे। यूरोप में जहां जिन लोगों ने मणिपुर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया, उन लोगों के बीच में राहुल गांधी जी थे। सौरभ जी, आपने एक बड़ी अद्भुत सवाल मुझसे पूछा, राहुल जी वहीं जाकर क्यों बात करते हैं? आई डोंट थिंक यू आर हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक ना। आप किसी रॉक के अंदर रह रहे हैं क्या? राहुल जी लगातार इन मुद्दों को यहां पर भी उठाते हैं, और जब उनसे सवाल कोई विदेश में पूछता है तो वहां पर भी उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने 5 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मोदी जी ने दुनिया के मीडिया को यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बुलाकर एक प्रेस वार्ता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस स्टेटमेंट नहीं कर पाए। मोदी जी प्रेस से बात नहीं करते, हाथ हिला के चले जाते हैं। आप लोग नारा लगाते रह जाते हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर। सुप्रिया जी, मेरा अपना मानना यह है कि राहुल आई एम नॉट हाइबरनेटिंग अंडर अ रॉक। मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल जी जो बातें यहाँ कहते हैं, you did not speak in between them, don't speak in my turn. नो यू, Speak अब after आपने I देखिए, have done. अब आपने फिर मेरे लिए भी कुछ बोला तो मैं बोलूंगा ना। जब आप मेरा दोनों चर्चा सदन कर रहे खत्म थे, हो जाएगा, अच्छी आप चर्चा बोलिएगा, चल रही आप वहां थी। पर नहीं बोले, मेरे बीच में मत बोलिए। आपने मेरा रेफरेंस दिया मैम, आप सीधे मुझे ला रही हैं बीच आप में। स्वतंत्र है बोलने के लिए। आपने मैं मेरे केवल एक नेता के लिए मॉडरेटर कहा, हूं आपके बीच यहाँ में क्यों नहीं चर्चा बोलते? का। तो मैंने कहा, आप मुझे बीच में लाई, आप मुझे बीच में लाई खाम में। मैं तो एक सवाल पूछा था, आप जवाब दे देती सीधा। नहीं, सवाल केवल खाम में आपने जो सवाल पूछा वो गलत सवाल था। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सवाल गलत या सही कैसे हो सकता है? सवाल होता है, जवाब सही या गलत हो सकता है। सुप्रिया जी, एक सेकंड बस मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी मैं गेस्ट हूं, एक मर्यादा की सीमा मुझसे मत लांघिएगा। आपने एक बार पहले भी किया है, ये मत कीजिएगा। अब आप फिर वही काम कर रही है जो आपने पिछली बार किया था। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से आपसे एक सवाल किया। मुझे नहीं मालूम कि आप क्यों इतना उत्तेजित उस पर। आप मेरी मेहमान हैं, यू आर अ गेस्ट। आपने मेरे मुझसे सवाल क्या पूछा, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने कहा राहुल गांधी जी ये बातें वहीं जाकर क्यों करते हैं? यहाँ मैंने कहा विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ये बातें क्यों करते हैं? और अब G20 यहाँ चल रहा था, वो यूरोपियन यूनियन में गए, वहां जाकर उन लोगों के बीच में बातें की जिन्होंने मणिपुर के ऊपर हमारा रेजोल्यूशन लेके आए। लगातार ये मुद्दे उठाते हैं। भाई आप एक मिनट, भाजपा का प्रवक्ता है ना डिफेंड करने के लिए। अजीब बातें करती हैं सुप्रिया जी आप। फिर आप विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं मजबूर करेंगे। मैं क्या आपको कह रहा हूं? जी, मैं विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलती हूं। आप बदतमीजी मुझसे मत करिए। आप विक्टिम कार्ड हमेशा खेलती हैं, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूं। मैं आपके शो पर गेस्ट आई हूं, मुझे अपनी बात कहने का हक है। नहीं कहने अरे भाई, आपको बात कहने का हक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक डायट्राइब चलाए जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता क्या? नहीं, आपने मुझसे सवाल पूछा। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे कह रही हैं कि आप किसी चट्टान के नीचे दबे हुए हैं क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? सौरभ जी, अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूंगी। आपने क्यों कहा, आपने क्यों कहा आप चट्टान के नीचे दबे हुए हैं? क्या मतलब है इस बात का? कर रहे हैं मुझसे। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, दर्शक खुद देख रहे हैं इस समय। और कोई बदतमीजी नहीं, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लेते हैं और बदतमीजी हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरी बात चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। आप चिल्लाइए मत मेरे ऊपर। राहुल गांधी जी बाहर जाकर क्यों कहते हैं, यहाँ क्यों नहीं कहते? तो ये सवाल है, जवाब नहीं है तो बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है, वरना जवाब दीजिए। कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं? यहाँ पर
क्या आप नहीं जानते कि वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो लगातार मुद्दों को उठाते हैं, चाहे सदन हो या सड़क हो? तो इसका शालीनता के साथ जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है क्या आपको? चुप जाता है आपको? क्या चुप शालीनता जाता है के साथ आप? जवाब देने में क्या दिक्कत है आपको? मैं बिल्कुल शालीनता से जवाब दे कोई शालीनता नहीं है आपने, अभद्रता किया आपने, अभद्रता आप कर रहे हैं, आप अभद्रता कर रहे हैं और आप चिल्ला रही हैं, खाम मुझे दबाने की कोशिश कर रही हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। आप फिर कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। आप हमेशा मर्यादा की सीमा लांघते हैं। कम से कम इस मामले में मेरा रिकॉर्ड आपसे बहुत अच्छा है। मैडम ये फंस गया सीएम। आप चुप ना रहिए। बोलें ये सब आप बातें। बदतमीजी मत एक कीजिए सवाल मुझसे। राहुल गांधी पे क्या पूछ लिया, पता नहीं तिल का ताल बना रही हैं कर आप। रहे हैं। मैं राहुल गांधी के 50 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझसे एक पत्रकार पूछेगा राहुल गांधी यहां क्यों नहीं बोलते और वहां जाकर ही क्यों बोलते, तो वो गलत सवाल है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सवाल कभी गलत या सही नहीं होता, सवाल सवाल होता है। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? और मैं फिर से कहूंगी, आप ये गलत सवाल भाजपा से पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा। आपका सवाल गलत था। आपने कहा राहुल गांधी जी वहां ही क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी, अरे भाई, आपने पहली बार ये सवाल सुना है क्या? और मैंने देश भर में इसकी एक चर्चा नियम होती है, राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों की बातें उठाते हैं, उसका क्या मतलब है? पहली बार ये सवाल सुन रही हैं आप? अरे यार, आप कुछ भी समझ लेती हैं, खुद अपनी तो ये चीजों, यार अपने आप सब चीजों को मुझसे इंटरप्रेट कर आप लेती हैं, बोलिए, उसके बाद आप बहस करने लगती हैं, फिर आप प्राइवेट मैसेज चैट्स को कोट करने लगती है। क्या मतलब है सुप्रिया जी? यार व्यार शब्द मत बोलिए आप मुझसे। अभी बदत है भाई। फर्स्ट हाफ में देखा होगा कैसे सुप्रिया सिन्हा सवालों पे बचती हुई नजर आई हैं। वहीं भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने पार्टी का कैसे पक्ष रखा है और कितने सही फैक्ट रखे हैं। इसमें आप देखे होंगे कैसे सौरभ शर्मा ने सुप्रिया सिन्हा से सवाल पूछा है और वो बचती हुई नजर आई है, और जब सवालों में वो बच गई हैं तो कैसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कांग्रेस की जलेबी बाई हमेशा चिल्लाना ही जानती हैं। तो आप ज़रूर से वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट में हमें बताइएगा कि जलेबी बाई का कौन सा पार्ट आपको काफ़ी मज़ेदार लगा। अभी हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तमीज से बात करनी है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करिए। यार व्यार शब्द आप अपने न्यूज रूम के लिए रखिएगा। मेरे साथ ये अरे यार ये क्या, ये प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। बातचीत में अगर निकला होगा तो ठीक है, आप भी जानते हैं कि कोई इसमें ऐसी कोई मंशा नहीं होती। समझ गए आप? यार व्यार विद मी, आई टेक ग्रेट ऑफेंस टू दैट। आप तो हर चीज पर ऑफेंस लेती है मैडम, क्या बात करें? अपने न्यूज रूम के साथियों के साथ करिएगा। मैं आपके न्यूज रूम की पत्रकार नहीं हूं, ये हम कोई प्रगाढ़ात्मक डिबेट नहीं कर रहे। नहीं, मेरी भी कोई प्रगाढ़ता नहीं है आपके साथ। को रिप्रेजेंट करती हूं और मैं आपसे बात कर रही हूं। आपको कोई बात बुरी लगी या आपके ऊपर है, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। यार व्यार शब्द का बिल्कुल अरे भाई करिए। मैडम, आप भी जानती हैं कि बातचीत में निकली हुई एक शब्द को आप ऐसे पकड़ रही हैं। मत बोलिए बातचीत। नहीं बोल रहा मैं और आप कोई दोस्त नहीं है, ये ड्राइंग रूम डिस्कशन अब आप नहीं एक हो रहा चीज है। को खामखा मैं स्ट्रेच कर रही हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने एक शब्द पकड़ लिया। शब्द नहीं पकड़ा मैंने आपके सबसे पहले तो गलत सवाल को पकड़ा, फिर मैंने प्रोवर्बियल बोला वो यू रॉकी हाइबरनेटिंग। क्यों बोला आपने ये? क्यों बोला आपने ये? बोला आपने गलत पूछा क्योंकि क्यों बोला आपने ये? व्हाई दिस पर्सनल रिमार्क? सौरभ जी, ये पर्सनल रिमार्क किस लिए किया था आपने? आप एक जॉन्डिस आइस से अगर डिबेट करना चाहते हैं, आप इसको For 40 minutes, मैडम, you debated with a parliamentarian और हर आप सवाल पूछ रही थी, वो सवाल पूछ रहे थे, डिबेट हो रहा था। मैंने एक सवाल आपसे पूछा जिसका जवाब की शुरुआत आपने मुझ पर एक पर्सनल रिमार्क से की। मैं मूड में हूं, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। आपको कोई 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था? और उससे लगातार 40 मिनट तक आपको कोई एतराज था डिबेट करने में? भाजपा के प्रवक्ता की ढाल बन के खड़े रहने की आपको कोई जरूरत कोई किसी का ढाल नहीं है यहाँ पर, वो अपनी बात खुद कह रहे हैं। उनके बीच में आप बोलेंगे नहीं, मेरे बीच में आप जंप कर रहे हैं। क्यों बोल रहे भाई? मैं राहुल गांधी क्यों ना बोले? क्यों नहीं बोल सकते? ये कौन सा रिटन रूल आप लिख करके लाती हैं हर डिबेट में कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा? ये क्या मतलब है? क्योंकि आप उनके बीच में नहीं बोले थे, तो रूल ऑफ द डिबेट सेम होने चाहिए, ये मतलब है। चिल्लाइएगा मत, अपनी आवाज नीचे रखें। आप भी अपनी आवाज नीचे रखें। मुझसे तमीज से बात करना सौरभ, बदतमीजी की सीमा मत लांघो। सुप्रिया, आप भी अपने हद में रहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक गेस्ट हूं सुप्रिया, 6 बार ये बोल देने से कि आप मेरी गेस्ट से आप बदल नहीं जाएंगी, आप गेस्ट ही रहेंगी। आप बदतमीजी मत मैं बदतमीजी कीजिए, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। बदतमीजी कर रहे हैं और मैं शो सिर्फ इसलिए छोड़कर नहीं जा रही हूं क्योंकि मैं अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करने आई तो हूं। करिए जो बात आप करने आई आप हैं। तो लगातार बदतमीजी कर रहे हैं, जो पिछले 5 मिनट से आप मुझसे लगातार बदतमीजी और बहस कर रहे हैं, वो बहस का मुद्दा नहीं है। शुरू किसने किया? सौरभ जी, अगर इतना समय उनको मिल गया, उन्होंने जिसके लिए भी यूज किया, मुझे अपना बात कहने का मौका दिया जाए। नहीं, आप 1 मिनट चुप रहिए सुधांशु जी, 1 मिनट रुक जाइए। ये क्या तरीका? आप 1 मिनट चुप रहिए।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके रहने गेस्ट पर हैं अंदर आप। नहीं आई हूं शो पर। गेस्ट हैं आपने मैडम आप, बुलाया आप भी इस गया बात था, को इसलिए समझिए। आई हूं। मेहमान याद रखिएगा इस बात। मेहमान की भी कुछ मर्यादा होती है। मेहमान की मर्यादा पहले आप निभाइए। अपने गेस्ट से आपको बदतमीजी करने का हक किसने मैंने दिया कोई है? बदतमीजी नहीं की, मैंने आपको आपसे एक क्या सवाल लगता है पूछा यहाँ पर और आप ये बात आपको फैक्चुअली सबसे गलत कह रही हैं कि मैंने आपको बीच में टोका। आपने मैंने आपसे राहुल गांधी पर सवाल किया और आपने मुझ पर पर्सनल रिमार्क किया। हाँ, उस वक्त मैं टोकूंगा आपको। आप गलत टोक रहे हैं मुझे और टोकते रहिएगा अपने घर में बैठकर। आप मुझे क्यों टोकता रहा हूं? अब आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? आप मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं? मेरे घर की बात क्यों कर रही हैं आप? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नो पॉइंट। आप बदतमीजी कर रहे हैं। आप मर्यादा की सीमा ला दुनिया में जाकर किसी से भी पूछ लीजिए मैडम, अगर आपको कोई आदमी आपके मुंह पर सच बोलता हो कि सो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको ज़रूर से मज़ा आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कैसे सौरभ शर्मा ने तीखे तीखे सवाल सुप्रिया सिन्हा से पूछे हैं और कांग्रेस की जलेबी बाई कही जाने वाली सुप्रिया सिन्हा सवालों से भागते हुए नजर आई हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने अपने पार्टी का पक्ष बहुत ही अच्छे से रखा है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस की जलेबी बाई केवल चिल्लाना ही जानती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और आपसे एक निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर जल्द ही पूरा होने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे किसी और नए डिबेट शो में।